बहुत कुछ किया है, इसलिए उस पर आप मत बोलिए। नहीं, अगर हमारे नेता का ऐसे कोई अपमान, जैसे इन्होंने वीरेंद्र सिंह जी का जिक्र किया, अगर वीरेंद्र सिंह जी का अपमान मनोहर लाल खट्टर की तरह कांग्रेसियों ने किया होता, किसी भी कांग्रेस के नेता ने या कार्यकर्ता ने, तो वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में घर वापसी नहीं करते। इस बात में पंजेठा जी की बात में तो विरोधाभास है खुद ही। ये तो हमारे कांग्रेस छोड़ के जाने वाले नेताओं को कह रहे हैं ना अपमानित किया, तो ये पूछ लें किरण चौधरी से यही बात कि अगर उनका अपमान था तो वो खट्टर साहब वाली बात किरण पे लागू होती है, किरण चौधरी पे ना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। आप पूछ लेना, ये बात कह रहे कुछ है। जब 19 के चुनाव में जो भूपेंद्र हुड्डा बयान दे रहे थे कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही, और उस टाइम पे कांग्रेस की सारी फोटोज गायब थी उनकी स्टेज से, उस टाइम पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आत्महत्या कर ली थी क्या? मैं उस क्यों नहीं बात करी आत्महत्या बताइए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेचारे बैठे हैं जो 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव है, मेरे को वोट ठीक है चौधरी साहब, जवाब ले लेते हैं, बोलने दीजिए विवेक भाई बोलने दीजिए, रोड साहब को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। हाँ। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने पूरा 10 साल अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा किया। वो ओम प्रकाश चौटाला की तरह 3.25 साल, 2.5 साल या 4.25 साल में अधूरे कार्य में पीठ दिखा के नहीं भागे हरियाणा की जनता को। पहली बात, कुलदीप बिश्नोई के लेके एमएलए है, कुलदीप बिश्नोई के एमएलए लेके है, दूसरी वो बात फैसला नहीं दिया, कुलदीप शर्मा जी ने फैसला नहीं दिया। इन्होंने बिश्नोई जी का 5 साल तक फैसला नहीं दिया अपने एंटी डिफेक्शन लॉ वाला, कोर्ट तक ने इंटरफेयर किया, ऐसे सरकार चलाई, कुलदीप ऐसे बिश्नोई सरकार चलाई। कांग्रेस नहीं रही, उसका जवाब दे दो। 2014 में कुलदीप बिश्नोई की उंगली पकड़ के भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में अपनी जड़ों को मजबूत किया। इन्होंने बिश्नोई समाज को धोखा दिया। 2.5 साल मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई को बोलकर ये लोग सत्ता में आए। कुलदीप बिश्नोई भी पूर्व में कांग्रेस के नेता थे, यानी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की उंगली पकड़कर अपनी सत्ता में जड़ें दी, जमाई, और फिर बिश्नोई समाज को धोखा दिया उन्होंने। अकेले कुलदीप कब ज्वाइन करी है? अरे कब ज्वाइन करी है कुलदीप बिश्नोई ने भारतीय जनता पार्टी? कब ज्वाइन की है? पुरानी बात कर रहे हैं, पिछली बात। अच्छा, ने तब की थी जब सुषमा स्वराज ने आके हरियाणा में यह कहा था कि कुलदीप बिश्नोई जो कांग्रेस के पूर्व के नेता थे, ये हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे, 2.5 साल इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब अरुण जेटली ने हरियाणा की धरती पे आकर हुंकार भरी थी, कुलदीप बिश्नोई जब मंचा सिंह की तरफ इशारा करके बोला था, अरे आप तो बैसाखियों के सहारे यहां तक पहुंचे। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है कुलदीप बिश्नोई। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को पसंद ही नहीं करते अपने चारों तरफ। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले रह जाएंगे और आप अकेले रहते चले जाएंगे। एक मिनट डॉक्टर साहब एक करके बोले, छोटा काउंटर भी करें तो छोटा करें। रोड साहब कंप्लीट करिए। मैं फैक्ट के ऊपर एक बात करना चाहता हूं। इन्होंने दलित प्रेम बहुत उमड़ रहा है बीजेपी का भी, इनकी वोट कटवा दोनों सहयोगी पार्टियों का भी। मैं ये बताना चाहता हूं, फूलचंद मुलाना जी दलित समाज से आते थे, हरियाणा कांग्रेस के कितने साल अध्यक्ष रहे। उनके बाद मुलाना साहब के बाद अशोक तंवर जी दलित समाज से आए, अपनी ट्रक करके गए, बीच में नहीं हटाए गए। गर्दन तोड़ के निकाला, गर्दन तोड़ के सिर फाड़ा है उनका। तो याद है कि नहीं याद है कैसे लाठियां बरसाई उन पर? वो भी बताना पड़ेगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम ने लाठियां बरसाई उन पर। बात पूरी कर लूं। अशोक तंवर जी के बाद हमारी वरिष्ठ कांग्रेस की नेत्री कुमारी शैलजा जी को श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी ने हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। हरियाणा के जो संगठन नहीं बनाने दिया, जिनको संगठन नहीं बनाने दिया, मजबूरी हुआ, छोड़ना पड़ गया, सम्मान दिया। एक बात और बताता हूं, बीच में जिन्होंने सवाल कर लिया, संगठन बनाने का जो अप्रूवल है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी देती है, वो हुड्डा साहब नहीं देते। ये पुख्ता जानकारी है इस विषय में, आगे से इस बात का ध्यान रखें। एक बात और बताना चाहता हूं, कुमारी शैलजा जी को सम्मान देने के बाद वो बीच में नहीं हटाई कांग्रेस पार्टी ने। उनकी जब टर्म पूरी हो गई उसके बाद चौधरी उदय भान सिंह जी को हरियाणा कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया। चौधरी उदय भान जी भी दलित समाज से आते हैं। ये कांग्रेस है जो करती है, वो सामने है, विपक्ष के भी, हमारे यानी भारतीय जनता पार्टी के भी और मीडिया के भी। हमने कभी इस बात को नहीं किया। अच्छा रोड साहब, एक सवाल अब रह जाता है कि निराशा तो है, लेकिन उसी बीच में अभी भी आस लगाए बैठी हैं कुमारी शैलजा। वो कहती हैं कि अभी भी ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बन सकती। तो इस बात पर तो सब एक राय है ना? जी, एक बात मैं बताता हूं इस विषय में। कांग्रेस, मैंने शुरू में भी डिबेट के बताई थी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं जी।
पार्टी में हर कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन सकता है। इस बात को मैं इस तरीके से भी प्रमाणित करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी दलित समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को यह बात बताना चाहते हैं। हमारे पिछले 4-5 प्रदेश अध्यक्ष मैंने दलित समाज के गिनवा दिए आपको। मैं ये भी जानने की मेरा भी हक बनता है, मैं बीजेपी से जानूं, मेरी जानकारी भी थोड़ी सी दुरुस्त हो जाएगी कि बीजेपी ने दलित समाज से कितने प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा में आज तक बनाए हैं, नाम बता दो, और कितने साल रहे हैं। बताइए भाई, डॉक्टर साहब जवाब दीजिए, विवेक भाई आऊंगा उसके बाद। हाँ। जी बताइएगा कितने बनाए इन्होंने, कितने साल रहे और हमारे साल बताइएगा। मेरे को अतुल जी इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है। अंबेडकर जी के 5 जो तीर थे उनको पंचशील बनाने का काम किसने किया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। आप लोगों ने तो उनका इस्तीफा ले लिया था। अरे आपने तो उनका इस्तीफा तक ले लिया था। और मेरी बात सुनो, आप राहुल गांधी का जो आप बार बार नाम ले रहे हैं कि क्या आपने कहा कि संगठन ऊपर से बन के आना था, अप्रूवल ऊपर से आएगा, तो आपके आला कमान को आपके नेताओं पे भरोसा नहीं था क्या? दलितों का यूज करना चाहते थे क्या आप कि हम दलितों को बनाएंगे भी और उनसे संगठन नहीं बनाने देंगे, संगठन निर्माण नहीं करने देंगे? ये दलितों का अपमान है कि आपके राहुल बाबा ने और आपने कहा कि ऊपर के हाई कमान ने उनको संगठन बनाने का उनको मौका नहीं दिया। ये दलितों का अपमान है कि एक दलित होकर के हरियाणा में संगठन नहीं बना सकता। ये राहुल गांधी के आपने आज बताया कि आपकी आला कमान दिल्ली की सेंटर की यही चाहती थी कि दिल्ली के सेंटर के लोग ये चाहते हैं कि हरियाणा में दलित को हम चेहरा बनाएंगे, लेकिन उसको संगठन बनाने की उसको पावर नहीं देंगे। ये आप लोगों ने आज दलित का सम्मान किस तरीके से किया है, किस तरीके से उनको सम्मानित नहीं किया, ये आज हम सबके सामने है। कि मैं पहले भी कहता रहा, दलित विरोधी हैं आप लोग, कांग्रेस की सरकार कि वहां पर दलित को बनाते हैं, उसका सिर फोड़ते हैं, उसको सर्वाइकल कॉलर लगा के 6 महीने तक बैठना पड़ता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका हालचाल तक लेने नहीं जाते। यही है आपका चेहरा दलित विरोधी, जो आज सबके सामने आज आ गया है कि आप दलितों को संगठन बनाने की पावर नहीं देते। आप लोग क्यों नहीं देते संगठन बनाने की पावर? ये आप जवाब दें कि आपके आला कमान ने दलितों को संगठन बनाने की पावर क्यों नहीं दी? अगर आपका आला कमान इतना वो है तो आप लोगों ने सिर्फ दलितों का गर्दन तोड़ी है। आपने दलितों के डॉक्टर अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी है। आपने डॉक्टर अशोक तंवर की गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? इस बात का जवाब दो। क्या आपके पगड़ी गैंग ने, गुलाबी पगड़ी गैंग ने उनकी गर्दन तोड़ी कि नहीं तोड़ी? सर्वाइकल कॉलर लगा कि नहीं लगा? आपके ही लोग थे कि नहीं थे? एक सवाल और सुन लो, आप ही की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? कुमारी सैलजा के लिए, कुमारी सैलजा के लिए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया कि नहीं किया? आपकी पार्टी के नेताओं ने ही, आपकी पार्टी के कार्यकाल में गोहाना कांड हुआ कि नहीं हुआ? दलितों का था। मिर्चपुर कांड हुआ कि नहीं हुआ? उन मिर्चपुर कांड के 133 घरों को वापस विस्थापित करने के लिए 2018 में डंडूर गांव में किया हिसार के, वो मनोहर लाल जी की सरकार थी। कोर्ट के साथ समाधान करके जब उनको विस्थापित किया हिसार के डंडूर गांव में, आप लोगों ने दलित बस्तियों को जलाने का काम किया है। आप लोगों ने दलितों के सिर फोड़ने का काम किया है, गर्दन तोड़ने का काम किया है। तो आप ये ढोंग ना करें। आपका ढोंग एक बार चल चुका कि संविधान की कॉपी लेकर के आप लोग घूमे, और भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है। कैसे नरेंद्र मोदी जी संविधान पर नतमस्तक होकर भारत को आगे ले जाने के लिए बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। आपके राहुल गांधी अगर ऐसे हैं, अरे कुमारी सैलजा के लिए क्यों नहीं बोले? कुमारी सैलजा के लिए एक शब्द क्यों नहीं बोले? कुमारी सैलजा के लिए बोलो। अगर आपके नेता में इतना ही दम है तो कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करके दिखाओ कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है, हम दलित को आगे लाना चाहते हैं। आप करके तो दिखाएं। लेकिन कुमारी सैलजा को आप लोगों ने दबा रखा है, घुटन महसूस कर रही है, वो निराशा है। उन्होंने सारी बातों का व्याख्यान आज अपनी बातों से किया कि मैं नाराज हूं। आपका मैनिफेस्टो आ जाता है, लेकिन कुमारी सैलजा वहां उपलब्ध नहीं होती है। आप बताएं तो सही कि कुमारी सैलजा पिछले 10 दिन से इस चुनाव से बाहर क्यों थी? हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा के चुनाव में इन्वॉल्वमेंट चाहती थी, वो चुनाव लड़ना चाहती थी। आपने उनको दरकिनार किया है। ये कांग्रेस की जो दोहरी नीति है दलितों के लिए, वह सबके सामने जग जाहिर है, और आपकी बातों से भी ये सामने आ गया है। ठीक है, रोड साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर, उसके बाद मैं विवेक के पास जाऊंगा।
टाइम ये खा गए। ये हरियाणा की जनता के 10 साल में रोजगार भी खा गए, 7,500 किसानों का भी खून 1,44,000 नौकरियां दी आपने, 86,000 दी हमने, 24 फसलों पर MSP देने की बात कही।